खबर स्तंभ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय परिसर में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्पष्ट किया कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां पूरी तरह से निराधार है एवं परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद अपनी बरती गई सावधानियों को विस्तार से बताया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा के लिए कुल 6,40,000 वैध आवेदन प्राप्त हुए। आयोग द्वारा सभी प्राप्त हुए वैध आवेदक का प्रवेश पत्र जारी किए गए एवं 21 सितंबर एवं 22 सितंबर राज्य के सभी जिलों में बनाए गए 823 परीक्षा केंद्रों पर 3-3 पालियां में परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में कुल उपस्थिति उम्मीदवारों की संख्या 3,04,769 रहा। आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर 15,236 सीसीटीवी कैमरा और 9,217 जैमर लगाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष, कदाचार एवं शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि अगर प्रश्न पत्र लीक होने के मामले का प्रमाण मिलता है तो आयोग जांच करने को लेकर तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को प्रश्न दिए जाने तक की सारी प्रक्रिया को सीसीटीवी कैमरा से कैद किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग भी 3 स्तरों पर की गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर सेंटर सुपरिटेंडेंट, स्टैटिस्टिक्स मजिस्ट्रेट और ऑब्जर्वर के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा लिखे जाने के बाद पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए विशेष निगरानी में एनसीसी सीट को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में कॉपियां की जांच की जाएगी। 5 उम्मीदवारों की उपस्थिति में उनसे साइन करा के उनके सामने वो इन्वेलप खोला जाएगा और उसके बाद वो प्रश्न पत्र वहां पर एक सीरीज है, क्रम है, उसके अनुसार उसको बांटा जाएगा। ये उनको निर्देश था, उसके अनुसार ये कार्य किए। इसके पश्चात परीक्षा समाप्त होने के बाद उसको निर्देश दिया गया था कि वापस वो कंट्रोल रूम में लाएंगे। कंट्रोल रूम में पुनः वो इन्वेलप में सील होगा और वो पुनः फिर एक ट्रंक में वापस सील हो जाएगा और वो सील्ड ट्रंक की अवस्था में वो आयोग में कल और परसों प्राप्त कर लिया गया है। और वो सारे सील्ड ट्रंक जिसमें कि कैंडिडेट्स के अटेंडेंस शीट और ओएमआर जिसमें उन्होंने अपने उत्तर को भरा है वो अब हमारे पास प्राप्त हो चुका है। कल से उसको स्कैनर लगा करके हम लोग सीसीटीवी की निगरानी में और मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसका इवैल्यूएशन की कार्रवाई शुरू करेंगे। ये थी परीक्षा के बारे में एक ब्रीफ। इसके अतिरिक्त बता दें कि परीक्षा के जो चैलेंज आपसे समझ सकते हैं कि 6,39,900 वैध कैंडिडेट थे, तो प्रश्न पत्र जो छपे हैं उसकी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं, गुना 3, क्योंकि 3 पालियों में प्रश्न पत्र दिए गए थे। कुल 20 लाख प्रश्न पत्र छपे थे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 पन्ने थे। कुल 2 करोड़ पन्नों की छपाई हुई थी और ये पूरा सिक्योरिटी प्रेस में एक सीमित अवधि में किया गया है। और कहाँ हुआ, किसने किया, ये पूरा सीक्रेट है। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रांतियां हैं जो बच्चों के द्वारा आयोग के समक्ष लाई गई। जैसे एक शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो ओएमआर में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं देना चाहते। उन सबको स्पष्ट किया गया कि ओएमआर पे जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट पे जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के लिए, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर ओएमआर किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया, ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए है। पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये हमारी जानकारी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। उसका आपस में मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है। उन्होंने अपने OMR में जो रोल नंबर, जो बुकलेट संख्या, जो सीरीज डाली है, जो सब्जेक्ट कोड डाला है, उसी के अनुसार इवैल्यूएशन होगा। इसके पश्चात हमारे पास ये भी व्यवस्था है, अभी कुछ बच्चों के हमारे पास आवेदन आ रहे हैं कि हमने सीरियल नंबर जो है B की जगह C भर दिया गलती से, या हमने रोल नंबर भरने में एक बबल हमारा छूट गया, या सब्जेक्ट कोड हमने 01 की जगह 03 भर दिया, तो कृपया इसका ध्यान रखें। तो ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं और उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार जब हम लोगों ने प्रिंटिंग कराई, प्रत्येक प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई है। ये पहली बार आयोग में हुआ है। हर प्रश्न पत्र पर एक QR कोड है। उस प्रश्न पत्र को हम ट्रेल कर सकते हैं कि ये किस सेंटर पे गया था और किस बच्चे ने लिखा है, और ये सारा डेटा हमारे पास है। तो निश्चिंत रहें, अगर उन्होंने गलती की भी है तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है कि हम उसको सुधार सकते हैं कि सही रोल नंबर हो, सही सब्जेक्ट कोड हो या सही सीरियल नंबर हो। उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आवेदन हमारे पास आ भी रहे हैं, वो आवेदन नहीं भी देंगे तब भी हमको उसको शुद्ध करने की हमारे पास पूरी सॉफ्टवेयर व्यवस्था है। हर प्रश्न पत्र की एक डिजिटल कोडिंग की गई, आपको हम लोग सैंपल भी दिखाएंगे। और हम लोगों ने प्रिंटिंग के समय भी चीजें लीक ना हो, इसके लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान ये रखा कि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र की जो तैयारी होती है उसमें एजेंसी को ये काम दिया जाता है। एजेंसी भी, अगर हमें जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना था जीके का, तो हमें 2 प्रश्न पत्र तैयार करने थे, तो एजेंसी ने 6 प्रश्न पत्र तैयार किए, 3 गुना, और उसको सील पैकेट में लाया गया आयोग में। आयोग की उपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा रैंडम 2 प्रश्न पत्र चुने गए जो सील्ड अवस्था में थे, और उनको दे दिया गया प्रिंट करने के लिए। बाकी 4 आयोग में सील्ड अवस्था में रखे हुए। वो 2 प्रश्न पत्र तैयार होने के लिए भी वो मल्टीपल एक्सपर्ट से क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो कंप्यूटर में रैंडमली मैच होता है। वो किसी को नहीं पता चलता है कि फाइनल प्रश्न पत्र क्या बन रहा है, और वो भी 6 पार्ट में बनता है, और उसमें से रैंडमली 2 सेलेक्ट होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने एक और ध्यान रखा कि प्रश्न पत्र आपको हम दिखाएंगे, प्रश्न पत्र पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एग्जाम किस पर्पस के लिए हो रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करा रहा है CGL के लिए एग्जाम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रश्न पत्र एकदम न्यूट्रल है, कोई देख के बता नहीं सकता है, प्रिंट करने वाला भी उसको पता ही नहीं है कि ये प्रश्न पत्र किस एग्जाम के लिए, किस आयोग के लिए छप रहा है, वो भी आपको दिखाए। इसके अतिरिक्त एक भ्रांति और आई है, कुछ बच्चों ने कहा कि उनका जो पेपर सील है वो टूट गया था या खुला हुआ था। तो आपको मैंने जैसा बताया 20 लाख प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को, तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है, और तब वो खबर स्तंभ।